आप सभी की इच्छाओं को नमन। ये मेरा भाई है छोटा, मनोज कुमार, जो मेरे चाचा का बेटा है। मनोज, ये बताओ मेरे भाई, मैंने आज तक आपको परेशान किया है कभी? कोई नुकसान किया है आपका? कभी खेत पे, क्यार पे, कई चीज को मैंने ऐसा कुछ किया हो? जो है सबके है कि जयराम जी सब तो फैसला है। मतलब कोई दिक्कत नहीं है? तुम अपने घर क्या बाबा कुछ भी करो जी, हमें कहाँ मतलब। अच्छा, तो ये गांव जो इंटरेस्ट ले रहा है इतना मेरे बाप के और मेरे बीच में, ये गांव ठीक है या मैं ठीक हूँ आपके हिसाब से? ना तो आप देखो जी, हमें तो ना तो मतलब ना नहीं, मतलब की बात नहीं पूछ रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि बाप जब मेरा है, आपने एक शब्द बहुत बढ़िया कहा कि हमें तो कोई मतलब ही ना है जी, आपको बाप और आप। जब मेरा बाप है, मैं अपने बाप के साथ क्या करता हूँ, क्या खवाता हूँ, क्या पिलाता हूँ, उसके बाद भी अगर कोई बात है तो मेरा बाप मेरे से पूछेगा या गांव से पूछेगा? यार आपसे पूछो। मैं ही हूँ उनका। और अब ये गांव मतलब क्या इसमें जो ये पंचायत जोड़ना मेरे ऊपर, और मेरे ऊपर इस तरीके से थाने में जाकर के मेरे खिलाफ काम करना, तो ये कहीं उचित है? नहीं, आप में अकेले हो, आप पूरे आदमी हो, आप में न्योन हो कि बाप बेटा के मामले में गांव की क्या जरूरत है? हम तो के बीच में आना रहे। नहीं, मैं तो लड़ाई लड़ने का टाइम थोड़ी है मेरे पास है। ये इनकी घरवाली है, क्या नाम है आपका? अच्छा, नेहा जी, आपको आज तक कभी मैंने कुछ बोला है? हैं? आपकी कभी हेल्प करी है मैंने? करी है? सच बोल रही हो? अच्छा, कोई तंग तो नहीं किया कभी? परेशान तो नहीं किया? ये मेरे पिताजी के छोटे भाई हैं और ये उनका परिवार है। इनसे नज़दीकी मेरा इस गांव में कोई नहीं है, ब्लड रिलेशन में अगर मैं बात करूं तो। मेरी चाची, मेरा चाचा, मेरा भाई, उसकी घरवाली, जब ये सब लोग मेरे पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, तो फिर ये गांव के कुछ चंद लोग कौन होते हैं मेरे पे इल्ज़ाम लगाने वाले? और अगर कोई इल्ज़ाम है तो आके मुझे साबित करो ना। जो मेरी गरिमा धूमिल करी गई है, जो मुझे विलन बनाया गया है मेरे ही बाप को अपने कब्जे में रख करके, और अब मेरा बाप है कहाँ, मैं इस समाज से भी जानना चाहूँगा। क्योंकि इस समय मेरा बाप का इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। रात को वो यहाँ से, जो गांव में जिसने रोका हुआ था, वहाँ से भी हट गया है। तो खैर, मेरी डिटेक्टिव एजेंसी काम कर रही है, और ये जो लोग हैं, ये इनका घर है मेरे चाचा का, ये यहाँ पे सब परिवार रहता है। तो ये सब लोग अच्छे हैं, इनको किसी की राजनीति से, किसी की पार्टीबाजी से कोई मतलब नहीं है। ये मेरे चाचा का लड़का है, ये बेचारा अपना खेती करता है, इसके 2 बेटे हैं, अपने बेटों के साथ, अपने माँ बाप के साथ सुख शांति से रहता है। लेकिन इसको भी रास्ते में निकलने में कई लोग तंग कर रहे हैं, और मेरे चाचा को, इस चाचा को जबरदस्ती उस दिन कुछ लोगों के द्वारा थाने में ले जाया गया था। ये चाचा ने बताया है। कौन कौन लोग हैं मैं उनका भी पता लगाऊंगा कि चाचा को कौन कौन जबरदस्ती लेके गए हैं। मतलब दूसरे आदमी को जबरदस्ती मेरे खिलाफ बिठा के ले जा रहे हो, मेरे चाचा को पावर बना रहे हो। अरे अपनी पावर इकट्ठा करो, ये तो मेरे हैं, ये सदा मेरे रहेंगे, इनको कोई नहीं छीन सकता मेरे से। तुम हो पराये, तुम रच रहे हो षड्यंत्र। अपने घर को बचाओ, अपने घर को चलाओ, मेरे घर के चक्कर में मत पड़ो। तो खैर, मैं यहाँ चाचा के परिवार से मिलने आया था, पूछने आया था कि क्या कारण रहा जो वो इस तरीके से। तो चाचा के बेटे ने बताया कि रास्ते चलते हुए उससे लोग टॉन्टिंगबाजी करते हैं। भाई मैं ये कह रहा हूँ, अगर इससे किसी ने टॉन्टिंगबाजी कर दी ना, तो समझ लो मेरे से कर दी। ये मेरा भाई है, समझ गए ना? तो
तो इससे कोई भी किसी भी तरीके की टॉन्टिंगबाजी नहीं करेगा। किसी को अगर कोई बात पूछनी है, करनी है, तो मेरे पास आओ, मैं जवाब दूंगा उसका, जिस मर्जी तरीके से आ जाओ। ये अपने काम धाम में लग रहे हैं, इनको डिस्टर्ब करना, इनसे हंसना मजाक करना, वो सब बंद कर दो। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूं। आप सबकी जय हो।